अच्छा बैठो, प्रोग्राम शुरू हो गया, बैठो। बैठो, मुझे हर मर्तबा बैठा देते, मैंने शेव करवानी है। शेव तो करवा के आए हुए, बैठो। पहले हुई है, पहले शेव कर करके मेरा मुंह खत्म होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। ये क्या है कि एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ आपके जाने पहचाने आपके प्यारे सखावत नाज भी मौजूद हैं यहाँ पे। सखावत आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, उल्टी शेव करके आए हैं आप बाहर, लेकिन फिर भी ख़वातीन और हज़रात, ये क्या है कि एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं आपके जाने पहचाने आपके प्यारे सखावत नाज। वालेकुम सलाम। कैसे भाई, ठीक है? सखावत बिल्कुल ठीक ठाक। सखावत से मिलके हमेशा मुझे एक फ्रेशनेस फील होती है, क्योंकि माशाल्लाह एक बड़ा हंसता हुआ ये चेहरा है, खुद भी और दूसरों को भी हंसाता रहता है। अच्छा। और आजकल की इस नफसा नफसी के दौर में अगर आपको कोई ऐसी पर्सनैलिटी मिल जाए जिससे आपकी दोस्ती भी हो और आपको हंसाता भी रहे तो क्या ही बात है। अच्छा, हंसाने से फ्रेश करता हूँ मैंने। हाँ, समझा, मुझे आपने जूस समझा हुआ है, पीने से फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम का आगाज करते हैं और प्रोग्राम के आगाज में हस्बे रिवायत पहले आपकी मुलाकात कराएंगे अपने सेलिब्रिटीज से। तो आइए देखते हैं आज की सेलिब्रिटीज कौन है। सबसे पहले जिन्हें मैं इनवाइट कर रहा हूँ, हमारी मीडिया इंडस्ट्री की एक बहुत ही आला नौयत की आर्टिस्ट हैं, हरफन मौला हैं। इन्होंने न्यूज़ कास्टिंग भी की, इन्होंने एक्टिंग भी की, इन्होंने एंकरिंग भी की और बहुत ही प्लेजेंट पर्सनैलिटी। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगी सबा फैसल। ये सबा फैसल है आपकी मुलाकात? अस्सलाम वालेकुम। मैंने इनसे बड़ी खबरें सुनी हैं। अच्छा, कौन सी खबर? सारे मुल्क की शिकायतें टीवी पे बैठ के लगाती हैं। ये आपसे इस कैरेक्टर का तारुफ है पहले, आप जानती हैं सखावत? नहीं, अभी इधर ही फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है, लेकिन स्क्रीन के हवाले से बिल्कुल जानती हूँ। बस ज्यादा तारीफ ना कीजिएगा वरना ये वैसे ही नहीं, मैं बच के रहूंगी। जेलस हो जाते हैं, मेरी कोई तारीफ करे ये तो बस समझते नहीं, अपने साइड पे मुंह करके मेरी तारीफें करती है। सबा जी आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले मैं इनवाइट करूंगा आज के दूसरे गेस्ट को। हमारा दूसरा गेस्ट जो है जी यूथ को रिप्रेजेंट करता है और बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत ही मंजावा अदाकार है। ऑब्वियसली इसने जब शुरू किया तब यंगस्टर्स को इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल्स में इतना चांस नहीं मिलता था, लेकिन इसने अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से अपना मुकाम बनाया। आपका जाना पहचाना तशरीफ लाता है सुहेल समीर। ठीक है, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सुहेल? ठीक ठाक। अच्छा जी, ये थे हमारे आज की गेस्ट जी। आपका तारुफ हो गया, इनसे थोड़ी सी गपशप भी करेंगे और फिर आपको सैर कराएंगे मुख्तलिफ जगहों की। सखावत, तुम बड़े हशाश बशाश लग रहे हो सुहेल और सबा को देख के। सुहेल भाई तो वैसे मेरे पसंदीदा फनकार है। अच्छा, सुहेल भाई कह के तुमने जाहिर कर दिया तुमसे बड़े। नहीं, एक्चुअली हमने इकट्ठे अभी लास्ट मूवी भी किया है और प्ले में भी इकट्ठे काम कर रहे हैं। वो टीवी ड्रामा भी किया हमने। हम आपकी तरह आवारा नहीं। मूवी कौन सी की? मूवी हमने की वो दाने पे दाना। नाम उसका कोई याद है गाना? पता नहीं कहाँ पे उसको चलाना। दाने पे दाना। अच्छा, क्या तो सबा जी को तो वैसे मैं देखता रहता हूँ। अच्छा सबा जी, सबसे पहले एक सवाल जो ऑडियंस की तरफ से एक्चुअली और सखावत की तरफ से भी है डेफिनेटली, आपका माशाल्लाह एक बड़ा ग्लैमरस किस्म का एक आउटलुक है, एक अपीयरेंस है जो आपने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में मेंटेन भी किया हुआ है। यू नो लाइक यू बीन वर्किंग फॉर सम टाइम नाउ। इसका क्या राज है? अच्छा, अब मैं मुझे लगता था ये मेरी पहचान बन गई कि हर जो मुझे कॉल आती थी कि बहुत ग्लैमरस रोल है और इसके लिए सबा आप हमारी फर्स्ट ऑप्शन चॉइस आप हैं। तो मैंने काफ़ी किए, लेकिन उसके बाद फिर मैंने रियलाइज़ किया कि आर्टिस्ट को वर्सटाइल होना चाहिए। ओके। मैंने फिर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे किए, बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं है, सिर्फ परफॉर्मेंस है। आप यकीन जाने, मुझे उससे ज़्यादा मुझे कैरेक्टर करके जो खुशी हुई है, उन लफ्ज़ों से ज़्यादा कि बड़ी ज़बरदस्त ग्लैमरस आर्टिस्ट हैं, मुझे इससे बहुत बड़े लफ्ज़ लगे कि कैरेक्टर एक्ट्रेस हैं सबा फैसल। 2-3 मैंने जो, बल्कि काफ़ी अब तो मैंने कैरेक्टर्स ऐसे कर लिए हैं, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए ज़्यादा क्रेडिट की बात है। और रही बात ये कि मैंने मेंटेन कैसे किया है, मेरे ख्याल में कभी कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, पॉजिटिव थिंकिंग है शायद इस वजह से। ये बहुत अच्छा किया आप एक्टिंग में आ गए, वरना न्यूज कास्टर तो एक जगह पे बैठा लगता है कुर्सी के साथ बांधा हुआ है। जी जी, जब हम खबरें पढ़ते थे तो बाहर जब निकलते थे तो लोग कहते थे अच्छा आप हंसते बोलते भी हैं, आपके हाथ भी हैं, आपके एक्सप्रेशन भी हैं। तो अब हमें आज़ादी मिली है। एक ही एक्सप्रेशन होता है ना न्यूज़कास्टर का। सुहेल, आपने फिल्म भी की,
आपने टेलीविजन सीरियल्स भी की, एंकरिंग में मैंने आपको कोई इतना एंकर की भी है। की है मैंने, कम मॉडलिंग। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि मैं एज एन एंकर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है इसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, इसके लिए आपका इंटेलेक्चुअल होना बहुत जरूरी है। मॉडेस्ट आदमी हो, तो मॉडेस्ट आदमी, मॉडलिंग भी की मॉडलिंग बहुत, स्टार्ट मॉडलिंग तो से था। बेसिकली ये क्या बचपन से पैशन था कि मैंने मीडिया में जाके हर एवेन्यू एक्सप्लोर करनी है, या यू न्यू कि यू आर एन एक्टर? नहीं, मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा तक नहीं था कि मैं इस प्रोफेशन में आऊँगा। मैं इवन दो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी मैं कभी भी जो है, कभी ऐसी कोई डिबेट होनी या कोई ऐसा इवेंट होना तो मैं हमेशा भाग जाता था, मेरी लीव होती। शाय थे? बहुत शाय था। Okay. मुझे आज भी याद है कि स्कूल समरी होती थी, तो एक दिन ना मॉर्निंग में मैंने कहा यार कि आज मैं किरत करूँगा, तो मैं सूरह इखलास भूल गया। तो मुझे उस दिन से यकीन था कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंसान कुछ करना चाहे तो हो मुश्किल सकता है। नहीं है। मुश्किल है, और अल्लाह ताला फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, अल्लाह ताला की करम नवाजी थी। फिर बहुत सारे प्यारे लोग, दोस्त मिले जिन्होंने, मेरा ख्याल है कि मुझे, जिनमें ये भी हैं और आप भी हैं, कि जिन्होंने मुझे मेरा ख्याल है कि पुल Backup किया, किया। बकअप किया। और देखो टैलेंट इंसान में होना आप फनकार ही इतने बड़े हैं कि आप माशाल्लाह हर रोल में अच्छे लगते हैं। मैं तो अरे सखावत भाई, आप आपका तो प्यार सीरियस काम करने वाले Thank you so अब तो माशाल्लाह टीवी पे आप इतना कि टीवी बंद भी हो आप फिर भी आ जाते हैं। ये कैसी बात? मैं कहती इतनी सीरियस गुफ्तगू हो नहीं सकती, सखावत की पंच लाइन होगी। बहुत नहीं देखिए ना, ये जो तारीफ वो तो बनती है। हाँ। आप यार प्लीज मेरी तरफ ना देखा करें, आपकी तरफ ध्यान रखना। शर्मा जाते हैं। अच्छा सबा, मुझे ये बताएं कि न्यूज़ कास्टिंग से आपने आगाज किया, ठीक है, और रेडियो भी आपने किया। अच्छा, वो जो खबरें होती वो घर से लिख के लाती थी आप या उधर? नहीं, वही तो खबरें आती थी एजेंसी से, आजकल की खबरें घर से लिख अच्छा, के जाती। आपके पास तो कितनी रद्दी इकट्ठी हो जाती होगी। नहीं, इनके पास तो लाइसेंस होता था सच बोलने का। हाँ, सच इनको बोलने का मिला हुआ लाइसेंस था, हाँ, नो अच्छा, डाउट। नहीं मुझे ये बताएं कि न्यूज़ कास्टिंग एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनर है, और उसके बाद अब आप पे टोटली डिफरेंट एक्टिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स में, तो आपको ज़्यादा किसमें, एक रवायती सा सवाल पूछना, ज़्यादा आपने एंजॉय किसमें किया, और चेंज स्विच कैसे किया आपने? क्योंकि मुश्किल होता है ना, आप एक फ्रेम में होते हैं और उसके बाद आप टोटली डिफरेंट फ्रेम में चले जाएं। एक्चुअली फारूक, जब भी मैं कुछ भी काम करती थी मुझे लगता था थोड़ी देर बाद उस उकताहट हो जाती थी। Okay. लगता था कुछ चेंज, कुछ नया। इसलिए जब मैं अनाउंसमेंट करती थी मैंने कहा नहीं, इससे हट के कुछ। फिर मैं न्यूज़ में आई, वो बड़ा मुश्किल काम लगा, और 11 साल मैंने खबरनामा पढ़ा। उसके बाद मुझे लगा कि इसमें भी अब कुछ चेंज आना चाहिए। फिर मैं मतलब खबरें एक जैसी हो गई थी इस वजह से? खबरें तो होती एक जैसी थी। अच्छा। लेकिन जब मैं एक्टिंग में मैंने स्विच किया, उसके बाद मुझे किसी नई फील्ड की ज़रूरत पेश नहीं आई। अभी तक उगता ही नहीं आप? नहीं, उकताने की नौबत ही नहीं आती ना फारूक। उसमें आपको हर रोज़ एक नया कैरेक्टर होता है, हर रोज़ एक नया सेट होता है, हर रोज़ नए लोग होते हैं, इतनी क्रिएटिविटी है उसमें कि उसमें उकताहट का सब, ये इतनी गहरी और इतनी वास्ट फील्ड है एक्टिंग की कि इसमें आप जितने घुसते चले जाते हैं आपको लगता है उससे डबल गहराई अभी और है। तभी मुझे लगता है मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, तो मुझे अभी बहुत पहले आना चाहिए था और बहुत देर तक रहना चाहिए। तो क्या मतलब, अगर आप ये बात कह रही हैं तो फिर सुहेल को तो अभी मेरे ख्याल में नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये समझता हूँ कि मैं मिसफिट हूँ इस फील्ड में। अच्छा, मेरा शुरू से अनफिट हो या मिसफिट हो? मिसफिट। अनफिट तो नहीं, मिसफिट हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से माइंड जो है वो बिजनेस का है, तो मैं ये बीच बीच में करते रहते हैं बिजनेस। अच्छा, बिजनेस ये डिजाइनर भी हैं भाई, ये बड़े अच्छे कुर्ते बड़े अच्छे डिजाइन करते हैं, इनके बड़े कुर्ते मेरा पहने। जो बेसिक तो जाते हुए मेरा माप लीजिए। जरूर अल्लाह ताला ने अच्छी इज्जत दी है, इज्जत आपको दी है, पहचान और बनी है। इतने- मेरा ख्याल है आप किसी बिजनेस में होते तो लोग इतना ना जानते। ये आपको। बात तो है। तो सिर्फ आपको फैक्ट्रियों वाले जानते हैं। अब तो जिधर से आप गुजरते लोग रुक के आपको मिलते हैं कि भाईजान क्या हाल है, अलग भाईजान भजन बिल आ गए देने। नहीं वैसे इसका शलवार कमीज बनाने में आपको बड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि आपको माप लेने में तो इसके जितने आप नॉर्मल एक शलवार कमीज बनाते हैं इसका तो कुर्ते के साइज में ही बन हाँ, जाएगा। मेरा अंदाजे में बन जाएगा। आप तो माशाल्लाह अंगड़ाई लेके कमीज पाड़ अच्छा जी, खवातीन और हज़रात, इस वक्त लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपके पास वापस आएंगे। आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि ये क्या है आपके साथ मौजूद है। Stay tuned। भूलिएगा नहीं, 10 रुपए वाला ब्राइट जिसमें स्टेन मैग्नेट्स की ताकत होती है। जी फरमाइए। वो दे दें वॉशिंग पाउडर, स्टेन मैग्नेट की ताकत वाला। नया ब्राइट। हाँ, 10 रुपए वाला ब्राइट जो खानदान भर के कपड़े धोता है। 10 रुपए वाले ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखा। और मुख्तलिफ ममालिक में भी जाना है, ये गपशप यहाँ पे अभी जारी सैर रहेगी। करेंगे हम। फरूक भाई अपना टांगा निकालते हैं अभी। तो हम आपको बिठा के सब सैर कराएंगे अभी। चलते हैं और अपने कॉरेस्पॉन्डेंट के पास और देखते हैं कि इस वक्त वो कहाँ पे मौजूद हैं और हमें इस वक्त कहाँ की सैर करा रही हैं। ओवर टू यू।
फारूक, अब हम आपको दिखाते हैं एक मुनफरिद तस्वीर और आप बताएं कि ये क्या है। हाँ जी, ये तस्वीर आपने देख ली है, ये क्या है? ये प्रोग्राम का टाइटल भी है और इस तस्वीर का टाइटल भी है। सखावत, तुम तो बड़े ऐसे घूर के देख रहे हो, उसके अंदर तुम्हारा दिल चाह रहा है तुम भी स्विमिंग पूल में घुस जाओ। मेरा ख्याल है पानी में कुर्सी रखी हुई है कोई चश्मा भूल गया उधर पड़ा है और कैप भी है, बंदा अंदर डूब गया जी। बंदा डूब गया? हाँ, बाकी सामान पे आ जी। अच्छा जी, आप सोहेल, यू वांट टू टेक अ शॉट एट, क्या तुम्हारे ख्याल में क्या है वो, व्हाट इज इट? डॉल्फिन। अच्छा, डॉल्फिन है। हाँ। और वो एनक और टोपी, मेरा ख्याल है ये ग्राफिक्स के साथ यूज की हुई है चीज। अच्छा ग्राफिक्स के साथ, हाँ, मतलब सुपर इम्पोज की हुई है। हाँ, आप समझ- बिल्कुल बिल्कुल सुपर एक्सपोज की हुई है। डॉल्फिन लग रही है, क्योंकि नीचे जो शेड आ रहा है ना। वो अच्छा, डॉल्फिन का। सो ये डॉल्फिन है और ये कैप ऊपर उन्होंने रखी वो है। वैसे लगा दी। कैप रखी हुई, चश्मा लगाया। ये भी तो हो सकता है कोई ये- कमजोर आंखों वाली डॉल्फिन हो। आपको मेरा ख्याल मैच देख रही है। आजकल मैच का भी सीजन ऐनक लगा दी। या ये भी हो सकता है कि ऑडियंस जो है वो 3D हो, ये 3D ग्लासेस भी हो सकती हैं। 3D ग्लासेस भी हो सकते हैं। अब तो ये ज्यादा जदीद बेहतर है। टेक्नोलॉजी आती जा रही है, टेलीविजन सेट्स भी अब 3D हो गए। अच्छा सखावत, ये जो कैप पहनी हुई है, ये क्या एंजॉयमेंट के लिए तुम्हारे ख्याल में, या ये भी सुपर नहीं तो और टेंड हुई एंजॉय के लिए पहनी हुई भाईजान, उसने क्या बाल छुपाने के लिए तो नहीं पहनी। अच्छा, सो एक डॉल्फिन है जिसने एंजॉयमेंट के लिए कैप पहनी हुई है और और ग्लासेस, और वो glasses। पीछे उसकी मेरा ख्याल नेम प्लेट है लगी हुई। नेम प्लेट भी लगी हुई है इसमें। पूछल पूछल कहते हैं उसको, धुन कहते क्या कहते हैं। अब देखो साथ, ये थाईलैंड का मंजर है, थाईलैंड से ये पिक्चर ली गई है। अब जानते हैं इसके बारे में कि इसकी एक्चुअल हकीकत क्या है। आपने सबा के व्यूज़ भी सुन लिए, आपने सोहेल के व्यूज़ भी सुने और सखावत के व्यूज़ तो आप सुनते ही रहते हैं। हाँ जी, चलते हैं जी वापस अपनी कॉरेस्पॉन्डेंट के पास और जानते हैं अब कि बाजी ने actually क्या पूछने है। हैं जिन्हें जो सानू वक्त पाया उथे जाके। जी फारूक, हमारे सवाल का जवाब ये है कि ये एक डॉल्फिन शो की तस्वीर है। तो आए आपको दिखाते हैं जबरदस्त डॉल्फिन शो। ये खूबसूरत डॉल्फिन शो थाईलैंड के सफारी पार्क में होता है। यहाँ पर दुनिया के बेहतरीन ट्रेनर्स अपनी डॉल्फिन्स को हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करवाते हैं और पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पे डॉल्फिन शो देखने आते हैं। डॉल्फिन शो स्टार्ट होने पर डॉल्फिन्स अपने ट्रेनर्स से शेक हैंड करती हैं। और ये तस्वीर जो हमने आपको दिखाई थी, ये डॉल्फिन के परफॉर्मेंस का हिस्सा है। इसमें वो स्पेक्टिकल्स और हैट पहनकर लोगों के सामने से गुजरती हैं। मेरीन क्रिएचर्स में से डॉल्फिन्स को सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर समझा जाता है, जो कि यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट को बहुत ही डिफिकल्ट ट्रिक्स करके कैप्टिवेट करती हैं। और ये देखें, दोनों डॉल्फिन्स ने अपने रिंग्स को पकड़कर ट्रेनर्स को वापस ला कर दिए। और ये देखें, अब ट्रेनर ने रिंग फेंका और डॉल्फिन ने कैच कर लिया। और ये तो हमारे क्रिकेटर से भी अच्छी निकली। और ये देखिए, ये डॉल्फिन इस बलून को अपने नोज से हिट करेगी और ये डॉल्फिन बलून को अपने फिन से हिट करेगी। अब डॉल्फिन फुटबॉल को हिट करेगी